अस्सलाम वालेकुम, जेके मार्बल कंपनी से कामरान मुखातिब हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे छतों पर मार्बल की लगाई के हवाले से कि छतों पर कौन सा मार्बल लगना चाहिए, क्या साइज लगना चाहिए और कौन सा मार्बल लगाने की वजह से आपके लीकेज, तपिश और सेम के मसले मसाइल खत्म हो सकते हैं। देखिए, लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि वो बगैर रिसाइज वाला मार्बल लगा देते हैं, जिससे उनके लीकेज के मसले मसाइल हल नहीं हो पाते। दरअसल मार्बल के दरमियान में जब बगैर रिसाइज माल लगता है तो उसमें जॉइंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और उन्हीं जॉइंट्स की वजह से उसमें सीमेंट की फिलिंग की जाती है। सीमेंट की फिलिंग की वजह से सेम के मसले मसाइल कंट्रोल नहीं रहते और अक्सर बारिशों में लीकेज के मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो तमाम मार्बल की केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम ही रहती है और तपिश के मसले को अगर देखें तो ये एक मिथ पाई जा रही है कि सफेद मार्बल लगाने की वजह से तपिश के मसले मसाइल काफी हद तक कंट्रोल रहते हैं। तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल यानी बेहतरीन सफेद मार्बल अगर छतों पर लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिससे आप एक आम मार्बल के कंपैरिजन में उसकी एक तो कॉस्ट 4 गुना ज्यादा रहती है और दूसरा ये कि उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं रहता जिसकी वजह से आपके जो है तपिश के मसले मसाइल कंट्रोल हो। तो देखा जाए तो चाहे मार्बल सफेद हो या बेज हो, लीकेज के मसले मसाइल दोनों में तकरीबन एक ही जैसे और तपिश के मसले तकरीबन उसमें एक ही जैसे कंट्रोल रहती है। तो हमारे पास इस वक्त ज्यादातर जो छतों पर माल लगता है वो टरवेरा मार्बल लगता है और टरवेरा मार्बल 3 साइजों में लगता है और तीनों के मुख्तलिफ रेट हैं। पहला साइज होता है 6 इंच बाय 12 इंच यानी हाफ फीट बाय फीट का मार्बल। इस वक्त जो तारीख है वो 25 अक्टूबर की है और आज का रेट 40 रुपए पर स्क्वायर फीट का है 6 इंच बाय 12 इंच का टरवेरा में। और इसमें कलर वेरिएशन रहती है लेकिन मटेरियल 100% रिसाइज रहता है। अक्सर मार्केट में 3 से 4 रुपए मटेरियल कम में भी फरोख्त हो रहा है, लेकिन उसके गुनिये में मसला है। जिस तरह शुरू में मैंने आपसे जिक्र किया कि मार्बल के अगर गुनिये में मसला है तो आपके लीकेज का मसला हल नहीं होगा। आप छतों पर वो मार्बल लगाएं जो बिल्कुल रिसाइज हो, जो बिल्कुल गुनिये में हो, ताकि लगने के बाद उसके जॉइंट आपस में 0-0 बैठे और बिल्कुल बारीक एक फिलिंग की लाइन आए जो पॉलिश के साथ बिल्कुल बेहतरीन हो जाए। नंबर 2, आप कोशिश करें कि अपने मिस्त्री को कहें कि कम से कम 1 इंच तक का स्लोप रखें मार्बल में, ताकि लगने के बाद और पॉलिश होने के बाद जो पानी का बहाव है और फ्लो है वो डायरेक्ट आउटफ्लो की तरफ जाए और मार्बल पे पानी का ठहराव न रहे। तो इससे भी आपके लीकेज के मसले मसाइल 100% खत्म होंगे। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि वो किसी ऐसे मिस्त्री से काम करवा लेते हैं जो स्लोप का ध्यान नहीं रखते या स्लोप कम दे देते हैं, तो बारिश में जाहिर है छतों पे तो कम जाया जाता है, अक्सर पानी खड़ा हो जाता है। तो वो पानी तकरीबन 4 से 5 दिन या कहीं मरतबा कहीं केसों में तो हफ्तों खड़ा रहता है छतों पर, जिससे वही बात है कि वो मार्बल के जॉइंट्स के अंदर वो लीक होकर पानी छतों में सेम की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो आप अपने मिस्त्री को लाजमी बताएं कि स्लोप कम से कम 1 इंच का दें अगर 120 गज की जगह है, और अगर 240 गज की छत है तो कम से कम 1.5 इंच तक का स्लोप देना इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा आप अच्छे फिलिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें ताकि जो बारीक जॉइंट्स है उसमें बेहतरीन किस्म की फिलिंग आ जाए, ताकि आपको लीकेज के मसले मसाइल कम से कम फेस करने पड़े। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एक ही थिकनेस का मार्बल लें, थिकनेस में ज़्यादा फर्क नहीं हो, तो इससे भी आपके लीकेज के मसले मसाइल काफ़ी हद तक कंट्रोल होंगे। और बाकी तपिश की बात रही तो जाहिर है मार्बल लगाने से ऑब्वियसली तपिश कम रहती है और कमरे ठंडे रहते हैं, छत ठंडी रहती है। जाहिर है मार्बल की केमिकल प्रॉपर्टीज ही नेचुरली इस तरीके से फॉर्म हुई भी है कि वो आपके तपिश के मसले मसाइल को काफ़ी हद तक कम कर देती हैं।